स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ 6 टाइप देखे थे, जिसमें मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इसकी अलग अलग ट्रिक बताई थी। आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं, जो कि है 7वीं ट्रिक। अभी आपको इन सब ट्रिक को याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ कुछ सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि है सैलरी पे बेस। किशोर सैलरी इज 10% मोर देन विजय सैलरी। किशोर की जो सैलरी है वो विजय के सैलरी से 10% ज्यादा है। बाय व्हाट परसेंटेज इज विजय सैलरी लेस देन किशोर सैलरी। किशोर का वेतन जो है वो विजय के वेतन से 10% अधिक है, तो विजय का वेतन किशोर के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अभी क्या होता है, एग्जाम में हमें कंफ्यूजन होता है कि किशोर की सैलरी अगर 10% ज्यादा है विजय से, तो विजय की सैलरी किशोर से 10% कम होती होंगी। हम क्या करते हैं, गड़बड़ में वहां पे 10% क्लिक कर देते हैं और मान लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करेक्ट है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप यहाँ पे 10% आंसर लिखोगे तो। स्टूडेंट, इसकी एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या कहेंगे हम, विजय की जो सैलरी है, किशोर की सैलरी और विजय की सैलरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विजय की जो सैलरी है वो 100 मान लेंगे। 100 अगर विजय की सैलरी है तो किशोर की सैलरी विजय के सैलरी से 10% ज्यादा है, यानी कि 100 के अगर हमने 10% निकाले तो आते हैं 10, और किशोर की सैलरी हो जाएंगी 110, क्योंकि 10% ज्यादा है विजय के सैलरी से। अभी हमें निकालने क्या है कि विजय की सैलरी कितनी कम है। दोनों में अगर हमने डिफरेंस निकालना तो 10 का आता है, विजय की सैलरी जो है वो किशोर की सैलरी के 10% कम है। 10% कम तो है, लेकिन हमें निकालना क्या है, लेस देन किशोर सैलरी। विजय की सैलरी जो है वो कितनी लेस है किशोर की सैलरी से। किशोर की सैलरी जो है वो 10% ज्यादा है विजय की सैलरी से। हमने 10 तो लिख लिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, किशोर की सैलरी से हमें कंपेयर करना है, इसलिए नीचे हम किशोर की सैलरी लिखेंगे 110 और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो गया, एक जीरो गया, ये आता है ऊपर 100 और नीचे आएगा 11। अभी क्या होता है, 11 9 जा 99, रिमेनिंग रह जाता है 1 दिया, पॉइंट हो गया 0, फिर भी नहीं 0, हमें एक और बढ़ाना है और 11 9 जा 9, यानी कि 9.99% आता है आंसर। और विजय की जो सैलरी हो किशोर के सैलरी से 9.99% कम है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने ये आपको करके दिया है, एक क्वेश्चन आपको करना है रामा हाइट और राधास हाइट का। ठीक है, सैलरी जैसा ही आपको हाइट का भी करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सीधा क्वेश्चन लेना है और सॉल्व करना है, आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे का टाइप लेंगे, जो कि है निखिल एंड नितिन स्कोर 20% एंड 25% मोर मार्क्स देन अमोल। अमोल से 20% ज्यादा और 25% ज्यादा मार्क्स है निखिल के और नितिन के रिस्पेक्टिवली। देन निखिल्स मार्क्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ नितिन मार्क एंड निखिल्स मार्क्स आर व्हाट परसेंटेज लेस देन नितिन मार्क। क्या दिया गया है, देखिए पहले दिया गया है निखिल और नितिन के जो परसेंटेज है, जो कि अमोल से ज्यादा है, 20% है, और 25% ज्यादा है अमोल से। लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें निकालना है कि निखिल को नितिन के तुलना में कितने प्रतिशत अंक मिले। निखिल जो है उसे नितिन की तुलना में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निखिल को नितिन की तुलना में कितने परसेंटेज कम मिले हैं। पहला क्या कहता है, तुलना में कितने परसेंटेज मिले हैं, और दूसरा क्या कहता है, कितने प्रतिशत कम मिले हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। आपको एग्जामिनर ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन देता है ताकि आप कंफ्यूज हो और क्वेश्चन आप रॉन्गली सॉल्व कर सके। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो निखिल और नितिन के जो मार्क्स दिए हैं स्कोर वाले, अमोल से ज्यादा है, तो अमोल की जो मार्क्स है वो ले लेंगे हम 100। निखिल के दिए हैं हमें 20% ज्यादा, तो 120 ले लेंगे, और
नितिन के दिए हैं 25% ज्यादा, तो नितिन के लेंगे हम 125। अमोल से 20% ज्यादा है निखिल और अमोल से 25% ज्यादा है नितिन। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, निखिल आर व्हाट परसेंटेज ऑफ नितिन मार्क, निखिल कितना है नितिन से, तो हमें क्या करना है 120 अपॉन 125 इंटू 100 कर देना है। 25 से अगर डिवाइड करेंगे ये आएगा 4, ये आएगा 5, 5 से अगर डिवाइड करेंगे आप तो 5 टू ज़ 10 और रिमेनिंग रह गए 25 4 और ये आ गया आपका 96 परसेंटेज। ये क्या हो गए, ये हो गए निखिल को मार्क्स मिले जो कि थे 96 परसेंटेज। किसकी तुलना में, नितिन की तुलना में निखिल को मार्क्स मिले हैं, कितने मिले 96 परसेंटेज। और अभी हमें क्या करना है कि निखिल के अंक नितिन के तुलना में कितने कम परसेंटेज है। निखिल को कितना मिला है 120, निखिल के अंक नितिन को कितना मिला है 125, तो नितिन को निखिल से कितने कम है 5 कम है 5। किसकी तुलना में करने हैं हमें, नितिन की तुलना में, तो नीचे कितना आएगा 125 इंटू 100 करेंगे, ये आ गया 25 से हमने डिवाइड किया तो 4 ए 5 5 5 कट 4 परसेंटेज इज द आंसर। सेकंड का आंसर कितना आया 4 परसेंटेज। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है ताकि आप उसका अच्छे से आंसर निकाल पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइप 9 जो कि हमसे कहता है इफ द प्राइस ऑफ एटम इज रिड्यूस्ड बाय 10%, द सेल ऑफ एटम इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज विल द शॉपकीपर इनकम चेंज कंपेयर टू द प्रीवियस इनकम। वस्तु की कीमत पहले हमने 10 से कम कर दी है, फिर भी वस्तु की जो बिक्री है वो 20% बढ़ती जा रही है, तो दुकानदार की पहले जो इनकम थी शॉपकीपर की उसमें और आज के इनकम में कितना अंतर है हमें निकालना है। ठीक है, वस्तु की कीमत हम लेंगे 100 रुपीज, ये जो वस्तु की कीमत है और 10% कम हो गई है तो यहाँ पे आएगा 90, और ये जो है 20% ये बढ़ गई है तो यहाँ पे आएंगे 120। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो 100 है उसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 90 जो है उसे 120 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये एक ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आएंगे 10,000, और 12 को अगर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आएंगे 10800। अभी आपने अगर इनसे आंसर निकाला तो आएंगे 800 रुपीज। ठीक है, शॉपकीपर की जो कि प्रीवियस ईयर की इनकम है और इस ईयर की इनकम है उसमें आएगा 800 रुपीज का डिफरेंस। क्या आएगा 800 रुपीज का डिफरेंस। यहाँ हमें इसके परसेंटेज नहीं निकालने हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे इनकम में कितना चेंज हुआ है ये निकालना है। तो कितना चेंज हुआ, 800 रुपीज का चेंज हुआ है, यहाँ परसेंटेज नहीं निकालने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, आगे का क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाना है और इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं। अभी हम देखेंगे टाइप 10। टाइप 10 में क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। Raghu scored 35% mark in an examination and failed by 15 marks. In the same examination, Dinu scored 26% mark and failed by 51 marks. Find the total marks of examination. Examination के जो total marks है वो हमें निकालने हैं। रघु को एक परीक्षा में 35% मार्क तो मिले हैं लेकिन 15 अंकों से वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया है। 35% मिले हैं लेकिन 15 मार्क कम हो गए हैं तो वो फेल हो गया है। तो इसे हम क्या करना है, तो रघु को पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता थी 15 मार्क की, क्योंकि उसे 35% तो पहले ही थे। पास होने के लिए उसे 15 मार्क्स और चाहिए थे। उसी परीक्षा में दिनों को कितने परसेंटेज मिले हैं 26%, लेकिन दिनों क्या होता है 51 मार्क्स जो होते हैं उससे फेल हो जाता है। तो दिनू को पास होने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए थे 51 मार्क्स और चाहिए थे, यानी कि 26% तो उसे पहले थे ही, लेकिन उसे 51 मार्क्स अगर और मिल जाते तो दिनू पास हो जाता, और रघु को अगर 15 मार्क्स और मिल जाते तो रघु भी पास हो जाता।
तो यहाँ हमें ऐसा लिखना है कि 35% प्लस 15, क्योंकि रघु को 15 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए, तो यहाँ हमने रघु को पास कर दिया। दिनू को 51 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए, तो यहाँ हमने दिनू को भी पास कर दिया। अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज के जो साइन है वो एक तरफ लाने हैं, और ये जो नंबर के साइन है, मार्क्स के साइन है, वो एक तरफ लाने हैं। ठीक है, 35% में से आपको 26% माइनस कर देने हैं, और 51 मार्क्स में से आपको 15 मार्क्स जो है वो माइनस कर देने हैं। अगर आपने 35 में से 26% अगर माइनस कर दिए तो यहाँ आपके आएंगे 11%, और अगर आपने 51 में से 15 अगर माइनस कर दिए तो 11 में से आप आ गए 6 आया, और 4 में से अगर 1 जाता है तो आता है 36। 35 में से अगर 26 अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आता है। अभी परसेंटेज की साइन जो है वो यहाँ पे ही रहने देना है, और इस 9 से आपको इस 36 को डिवाइड करना है। कितने आएंगे, 4। यहाँ पे हमने 1% निकाला था, 1% के लिए 4 मार्क चाहिए होते हैं, तो 100% के लिए कितने मार्क्स लगेंगे, 1% हमारा 4 मार्क के लिए है, तो 100% 400 मार्क के लिए होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन कितने मार्क की थी, 400 मार्क के लिए। स्टूडेंट, ए जो टाइप था 10, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एमपीएससी में आया है, एसएससी में आया है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आया है। इसे आपको अच्छे से करना है ताकि आने वाली हर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको मैथ के सबसे इजी ट्रिक बताए जाएंगे, फिर वो स्कूल एग्जाम के लिए हो, कॉलेज एग्जाम के लिए हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।